सो हाय गाइस, आप सबका स्वागत है सबका परमीन भाई चैनल पे। तो गाइस आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और गाइस मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ मिस्टर सुमेरे हाई स्कूल लव स्टोरी का गाइस सीज़न 1 का पार्ट 10। सो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गाइस जितने भी तक वीडियो को लाइक नहीं करे सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस जो भी चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप नहीं चाहते आपका भैया आगे बढ़े तो प्लीज़ यार चैनल को यार सपोर्ट करो यार। हाँ मतलब इस सीरीज़ को सपोर्ट करना। और गाइस जल्दी आप सबके लिए सरप्राइज न्यू सीरीज़ गाइस मैं लेके आने वाला हूँ। तो गाइस गेस करके बताना वो कौन सी सीरीज़ होगी। तो अब हम अपनी अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो लेट्स रोल द इंट्रो। I failed that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought. सो अब हम अपनी अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हेनरी, मिचुको, कबाओ, साबू और उसके 2 चमचे हेनरी के वो सब मिलके प्लानिंग कर रहे होते हैं। और इन सबको पता नहीं मिस्सो से ऐसी क्या दुश्मनी होती है कि ये सब मिस्सो को मारने के लिए भी तैयार हुए। उस प्लान में इतना खतरनाक प्लान है वो सुन के उन सबको ज़रा सा भी समझ सकते हो गाइस इतनी ज़्यादा दुश्मनी है मिस्सो से हमारे। सो हम आगे देखते हैं। और हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का स्कूल में। मिस्सो अपना जब स्कूल में होता है तो सुमेरे आती है मिस्सो के पास। और सुमेरे मिस्सो से पूछती है, मिस्सो क्या तुम मुझे अपना घर का एड्रेस दोगे? तो मिस्सो बोलता है क्यों, क्या करना है तुमको? तो मिस्सो बोलता है, सुमेरे बोलते हैं हम दोनों फ्रेंड हैं ना, तो मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कहाँ रहते हो। तो मिस्सो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमको एड्रेस नहीं देने आ रहा, चलो। तो मेरे बोलती दे दो ना मिस्सो प्लीज़, क्या हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों एक दूसरे के घर नहीं आ सकते? तो मिस्सो बोलता है मैं तुम्हारे घर आता हूँ तो मैं एड्रेस नहीं देने वाला हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरा दिमाग मत खाइए, आप जाइए यहाँ से। वो मेरे से ऐसे बोलता है। और ये दूर और हमें सीन दिखाया जाता है कबाओ साबू का। वो देख के जल रहे थे। वो कहते कि क्या सुमेरे भी किसका एड्रेस मांग रही है, इस नल्ले का। तो कबाव चल रहा था। कबाव कहता है इससे हैंडसम तो मैं हूँ। साबू बोलता है कि ये मिस्सो से ज़्यादा हैंडसम। साबू हंस रहा होता है पेट पकड़ के। और वो मन में सोचता है ये मोटा कितने ख्वाब देखता है, इससे हैंडसम तो मैं लगता हूँ। और साबू हंस रहा होता है और कबाव देख लेता है और वो साबू के सर पे पंच मारता है। और वो कहता है ए साबू तुम क्यों हंस रहे हो मुझ पे? तो साबू कहता है कुछ नहीं, कुछ बात याद आ गई थी इसलिए हंस रहा है। और जो साबू कहता है ये मोटा पटाएगा लड़कियों को, ऐसा बोलता है साबू। मतलब उसकी बेइज्जती कर रहा था पीछे। और कबाव सुन लेता है। कबाव कहता है साबू के बच्चे तुझे नहीं छोड़ूंगा। और साबू भागने लगता है कबाव उसके पीछे। और हमें भी सीन दिखाया जाता है मिस्सो का। और जो सुमेरे होती है वो एड्रेस मांग रही है। मिस्सो कहते हैं नहीं मैं एड्रेस कुछ नहीं देने वाला, तुम जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाइए, जाइए यहाँ से। सुमेरे को ऐसा बोल के भगा दे, मतलब भेज देता है। सुमेरे बोलती कितना जिद्दी है लड़का, पहले मैं जिद के सामने टिक नहीं पाता था, मुझे कुछ कह भी तो नहीं सकती ना, मजबूरी है। अगर मजबूरी ना होती ना हाथ पैर तोड़ के एड्रेस लेती। हमारी पाको को गुस्सा आ रहा होता है बट वो क्या करे, पाको मतलब गुस्से में जा रही होती है। वो हमारी सुमेरे डेस्क को मुक्का मारती है और कहती है ओ ये क्या किस्मत है, एड्रेस नहीं मिल रहा है। उसमें कहते से छोड़ो जान दो। और हमें अब सीन दिखाया जाता है हेनरी का। वो जल रहा होता है देख के। वो बोल रहा होता है कि सुमेरे इसके पास ही क्यों आके इससे बात करती है, मुझसे क्यों नहीं करती है, मैं तो इतना बड़ा वो हूँ और ये गरीब साला। बोल रहा होता है मिस्सो को ऐसा। और गाइस ये अगर इसको मिस्सो के बारे में पता चल गया तो गाइस ये यहीं पे गुनगुना मूड देगा। और मिस्सो ने अभी तक दिखाया नहीं है कि वो कितना ज़्यादा अमीर है। हाँ कितना ज़्यादा रिच है अभी तक उसने नहीं बताया।
और सो हम आगे देखते हैं कि सुमी सोचते हैं कि आज मैं इसका पीछा करूँगी। तो वो है ना, क्या कहते हैं, जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो मिस्सो अपना जा रहा होता है पैदल। आपको तो पता है मिस्सो क्या करता है, अपना दूर कहीं जाता है और उसने बोल रखा होता है ड्राइवर, उसका ड्राइवर वहीं से मिस्सो को हायर करता है। तो मेरे पीछा करने लगते हैं मिस्सो का। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है हाई स्कूल की, तो मिस्सो देखता है कोई पीछा कर रहा है उसका। तो मिस्सो सोचता है चलो कोई बात नहीं, कोई कुछ होगा। फिर से थोड़ा आगे जाता है तो फिर कोई पीछा कर रहा है। मिस्सो कहता है ओ तो ज़रूर कोई ना कोई तो होगा। तो मिस्सो क्या करता है, अपना चलता है। मिस्सो कहता है ज़रूर ये मेरे होगी, उसको मेरा एड्रेस जानना है ना। तो मिस्सो क्या करता है, जल्दी चलता रहता है और अपनी कार के पास आके रुक जाता है। सुमेरे देखते हैं कार में बैठ गया। तो सुमेरे भी क्या करती है, अपने ड्राइवर को बोलती है कि इस गाड़ी का पीछा करो। तो वो जैसे ही मिस्सो की गाड़ी चलने लगती है तो मिस्सो की गाड़ी आगे चल गया होती है सुमेरे के पीछे। तो मिस्सो कहता है कि अपने ड्राइवर को बोलता है कि इस एड्रेस पे, तो मिस्सो गलत रास्ते पे ले जाता है और सुमेरे की कार को घुमा देता है। उसके बाद मिस्सो अचानक से गायब हो जाता है और सुमेरे गाड़ी से बाहर निकल के देखने लगती है ये मिस्सो कहाँ गया। तो फिर मिस्सो पीछे से आता है, किसका पीछा कहते हो, कहाँ। तो सुमेरे कहती मिस्सो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मिस्सो बोलता है इतनी देर से देख रहा हूँ मेरा पीछा चल रहा है, तभी मैं गलत रास्ते पे लेके आया तुमको। तो सुमेरे बोलती क्या तुम्हें पता था मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। तो मिस्सो बोलता है हाँ जी हमको पता था आप हमारा पीछा कर रहे हैं, इसलिए हम आपको गलत रास्ते पे ले आए। तो आप कृपया करके अपने घर जाइए, हमारा पीछा ना करें, हम आपको शुद्ध हिंदी में बोल देते हैं। वो फिर से सुमेरे को चिढ़ा के वहाँ से भाग जाता है। सुमेरे कहती इसको नहीं छोड़ूंगी, अगर एक बार परमानेंट सेट आ गया नहीं छोड़ूंगी इसको। और मिस्सो अपना वहाँ से चला जाता है और सुमेरे भी चली जाती है। सुमेरे को निराश होके जाना पड़ता है। और अब हमें सीन दिखाया जाता है जब मिस्सो अपना घर पहुँच जाता है ना, तो उसकी मॉम पूछती है मिस्सो तुम आ गए। मिस्सो कहता है हाँ मॉम मैं आ गया। तो उसकी मॉम बोलती है मिस्सो तुम्हारे क्या कहते कंपनी के बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। तो मिस्सो कहता है तो फिर उसकी मिस्सो कहता है मॉम कोई आपने रिसीव तो नहीं करा ना। तो उसकी मॉम कहती है नहीं मैंने कोई भी रिसीव नहीं करा, पर तुम्हारे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। तो मिस्सो की मॉम बोलती हैं मिस्सो तुम ये काम छोड़ कर दे दे, अभी तुम ढंग से पढ़ाई कर लो, जब तुम अच्छे से अपना पहले पढ़ाई पूरी कर लो ग्रेजुएशन पर, उसके बाद तुम कंपनी संभालना, अपने पापा को दे दो तुम्हारे पापा संभाल लेंगे। तो मिस्सो कहता है नहीं मॉम मैं संभाल लूँगी। तो मिस्सो की मॉम बोलती है मिस्सो तुम अपने आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, तुम सिर्फ सुबह तुम्हारा एक ही काम धंधा है, उठोगे एक्सरसाइज करोगे अपना, उसके बाद स्कूल चल जाओगे, उसके बाद अपने काम में लग जाओगे, उसके बाद तुम ढंग से ना सोते हो ना कुछ करते हो ना खाते हो। तो इसलिए तुम मेरी सलाह मानो, अपनी ये कंपनी अभी पापा के वो अपने डैड को ही दे दो, तुम्हारे डैड संभाल लेंगे। तो मिस्सो बोलता है नहीं मम्मी मैं संभाल रहा हूँ इतने टाइम से, 1 साल हो चुका है। तो उसकी मॉम कहते हैं अच्छा ठीक है तुमसे जिद करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम आगे देखते हैं कि जो हमारा वो हेनरी होता है ना, वो बोल रहा होता है कि वो क्या करता है कुछ गुंडों को फ़ोन करता है और वो क्या कहते हैं वहाँ पे उसको भी बुला लेता है, क्या कहते हैं कबाओ साबू और हेनरी को, और मतलब कबाओ साबू और मिचिको को बुला लेता है। वो उनसे कहता है कि ये देखो ये गुंडों को मैंने फ़ोन कर दिया, अब आएगा कल मज़ा, कल स्कूल की छुट्टी के बाद। मिस्सो तो गया, वो किसी को ऐसे क्या कहते हैं किसी को मुश्किल में देख के मिस्सो रहा नहीं जाता ना, तो मदद करने ज़रूर जाएगा। और कल होगा मिस्सो का आखिरी दिन। वही वाले गुंडे होते हैं उनको फ़ोन करता है वो। और सब हम आगे देखते हैं कि हमें अब सीन दिखाया जाता है कल सुबह का, मतलब नेक्स्ट डे का। मिस्सो अपने सुबह अपना एक्सरसाइज कर रहा था और आज मिस्सो डबल बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब कि अपना वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है, रनिंग और साइकिलिंग कर रहा होता है मिस्सो जिम में। तो
और अब मिस्सो का हमें सीन दिखाया जाता है, मिस्सो स्कूल में चला जाता है और जो हिंदी कहते हैं कि बस ये स्कूल की छुट्टी हो जाए और ये मिस्सो का डी एंड कर दूंगा आज मैं। और शहर में एक खबर आई होती है कि अमेरिका से बहुत बड़े सुपरस्टार मिस्टर रॉक आ रहे हैं। जी हाँ, ये जापान में खबर आई होती है और सबको पता चल गया होता है और सुमीरे भी सोचती है वाओ मिस्टर रॉक आ रहा है, क्योंकि सुमीरे भी जानती है क्योंकि जो रॉक है वो बहुत बड़ा अमेरिका का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। और हमें सीन दिखाया जाता है कि स्कूल जो हेनरी होता है कि बस कुछ टाइम और इस मिस्सो को वो घूरे जा रहा होता है गया, तो मिस्सो देखता है मेरे को क्यों घूर रहा है, तो मिस्सो उसके पास जाता है और वो कहता है ए भाई क्या मेरे को काहे घूर रहे हो तुम। तो हेनरी बोलता है अपने काम से मतलब रखना, चल निकल यहाँ से। तो मिस्सो से ऐसा बोलता है तो मिस्सो कहता है अबे घूरना बंद कर। तो बोलता है मेरी मर्जी मैं घूरूंगा, चल निकल यहाँ से। मिस्सो से उल्टा सीधे बातें कर रहा होता है वो, और मिस्सो भी क्या करे, मिस्सो कहता है चलो छोड़ो वरना पागल अगर एक बार पिट गया तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो मिस्सो कहता है कोई बात नहीं। ये देखते हैं कि हेनरी कहीं अकेले में जाके उन गुंडों को फ़ोन करता है और बोलता है कि अब स्कूल की छुट्टी होने ही वाली, तुम लोग जल्दी आ जाओ और तुम्हारा पैसा तुम्हारे को मिल जाएगा। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। और अब स्कूल की हो जाती है छुट्टी और वो गुंडे होते हैं एक लड़के को छेड़ने का ड्रामा कर रहे होते हैं, यहाँ ड्रामा कर रहे होते हैं। और जो हमारा मिस होता है वो भी क्या कहते हैं उसको टॉयलेट जाना होता है, तो वो टॉयलेट गया होता है और वो गलती से क्या करते हैं कि उनको गलती से मतलब कि वो उस लड़के को छेड़ते देखते उन सब गुंडों की नज़र सुमीरे पे चढ़ जाती है और सारे और वो उस लड़के को छोड़ के पता नहीं सुमीरे के साथ चल जाते हैं। उन सब का वो बिगड़ जाता है ईमान, समझ है ना। और वो आके सुमीरे को पहचाने, वो कहता है ओ मैडम जी क्या हालचाल आपके, बड़ी खूबसूरत आप तो। वो सुमीरे से बदतमीजी करता पूरी रोक, बोलता है ये सब हिंदी बोलते हैं ये सब क्या कर रहे हैं ये लोग। और वो सुमीरे के साथ छेड़खानी करने लगते हैं और जो वो रॉक होता है वो दूर होता है, वो कहते हैं कि ऐसे मत करो, उनको इशारों में कहते जाओ इसको मत छेड़ो। तो उसके कहते हैं साहब जो रॉक हिंदी का ऐसा करते हैं बाप तुम निकल यहाँ से। वो उनको फ़ोन करता है दूर से, वो बोलता है कि तुम क्या करो इसको क्यों छेड़ रहे हो तुम। बोलते हैं हमारी मर्जी, बोलते पैसे नहीं दूंगा तुम्हारे को। हिंदी बोलता है मत दे हमें क्या। और उसी टाइम मिस्सो देख रहा था दूर से और वो क्या कहते हैं सुमीरे के ऊपर हाथ डालने वाला होता है ना गुंडा, उसका हाथ बीच में रुकता है, उसको मस्त मुंह पे मुक्का पड़ता है और वो दूर जाके गिरता है। और सब लोग देखते हैं कि किसने मारा इसको और वो देखते हैं कि मिस्सो खड़ा होता है। वो बोलते हैं ओ हो तो तू है, तुझसे तो हमारी आज पुरानी दुश्मनी ख़त्म हो गई 1 महीने पुरानी, क्योंकि मिस्सो ने उन गुंडों को मारा होता है ना। तो बोलते हैं आज तो हम बहुत ज़्यादा हैं और आज तेरी हालत बहुत ज़्यादा वाली ख़राब करेंगे। तो मिस्सो बोलता है ओहो तो मेरी हालत ख़राब करोगे। और पीछे से सुमीरे बोलती है मिस्सो तुम ऐसा कुछ मत करना वरना तुम्हारे को लोग बहुत मारेंगे, मैं नहीं चाहती तुम। वो तो मिस्सो बोलता है डरो मत मैं हूँ। तो हिंदी भी बोलता है चलो अभी मिस्सो तो गया और पीछे से कबाब साबू हिंदी भी देख रहे हो, पूरा स्कूल देख रहा होता है। बहुत सारे गुंडे क्या होते हैं बोलते हैं आज तो तू गया। वो क्या कहते हैं वो सारे गुंडे जाते हैं मिस्सो को मारने के लिए। सब पहले बंदा तेजी से भागा रहा होता है, मिस्सो से पकड़ता है उसको दीवार में सर दे के मारता है। और जो दूसरा बंदा आता है ना उसको वहाँ पे एक टेबल पड़ी होती है बाहर गार्ड की, वो टेबल उठाता है मिस्सो उसके सर पे दे के मारता है और वो गिर जाते हैं। और सब लोग देखते हैं कि डर क्यों नहीं, इसने इन 2 गुंडों की हालत ख़राब कर दी। और जो तीसरा आता है ना मारने के लिए करीबन 10 बंदे होते हैं, मिस्सो ने 2 की हालत बहुत बुरी वाली ख़राब करी थी। और जो तीसरा मारने आ रहा होता है ना तो मिस्सो उसको बहुत तेज़ मुक्का मारता है मुंह पे और वो पलट जाता है, मतलब लगा लो, और वो गिर जाता है, मतलब घूम के गिर जाता है। मिस्सो उसको मुक्का मारता है और फिर और बाकी बन जाते हैं उनकी मिस्सो ऐसी धुनाई कर रहे थे और सब लोग देख रहे होते कि मिस्सो बहुत गंदी वाली धुनाई कर रहा होता है। एक का सर फाड़ दिया, एक को दीवार में पटक दिया, दीवार में फेंक के मारा। ऐसे ही मिस्सो उन सब की पिटाई कर रहा था। और एक गुंडा पीछे से आता है, किसी का ध्यान नहीं होता और वो जोर से मिस्सो के सर पे लोहे की रोड होती है ना, रोड, वो दे के मारता है। और मिस्सो
को चक्कर आने लगता है और वो देखता है पीछे कौन है और मिसको क्या कहते हैं वहीं पर ही गिर जाता है। और सो गाइस इसी के साथ आज की स्टोरी बस यहीं तक ही थी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइस जल्दी गाइस करा दो यार गाइस, 500 सब्सक्राइबर्स जल्दी करा दो। हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, प्लीज़ गाइस करा देना। सो गाइस आप सबके लिए भी एक न्यू सरप्राइज सीरीज़ आने वाली है, तो उसका इंतज़ार करना, वो भी बहुत जल्दी आएगी। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय।